हेलो दोस्तों, वेलकम है वीडियो में आपका। दोस्तों, फ्राइडे के दिन मार्केट में कुछ फिशी था। मतलब कि ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसमें आप ये डेटा देख सकते हो यहाँ पर कि इस डेटा में क्या आया है। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर में। इस डेटा में आप देख सकते हो कि जो एफआई ने क्या किया है, कॉल सेल किया है और पुट भी सेल किया है। और प्रो ने क्या किया है, कॉल खरीदा है। रिटेलर्स ने पुट उठा लिया है पूरा, ठीक है, पुट भी खरीद लिया, इन्होंने भी पुट खरीद लिया। बट अब यहाँ पे किसने किसको ट्रैप किया और स्मार्ट मनी का अब आगे प्लान क्या हो सकता है और कल मंडे के दिन मार्केट में क्या होगा, तो आप ये वीडियो से जान पाओगे। इसको देखने के बाद आप जान लोगे कि आखिर स्मार्ट मनी कहाँ पर है, कहाँ पे बैठा है। आप उसको पहचान लोगे कि आखिर वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, तो चलो इसको हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं डेटा को। तो देखो, यहाँ पे क्या सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एफ आई ने क्या किया है। तो एफ आई ने क्या किया है, यहाँ पर फ्यूचर को खरीद लिया है। ठीक है, कॉल सेल किया है, पुट भी सेल किया है। मतलब दोनों साइड का प्रीमियम खाने आए ये, मतलब दोनों साइड का प्रीमियम इनको चाहिए, क्योंकि फ्राइडे था तो इनको दोनों साइड का प्रीमियम चाहिए। सीधा दिख रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ट्रैप मोड ऑन है कि भाई हम आपको ट्रैप करेंगे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है इनका। अब यहाँ पर प्रो है, उन्होंने क्या किया है, फ्यूचर्स को बाय किया है और कॉल्स को बहुत ही हेवी बाय किया है इन्होंने, और पुट्स को बहुत कम बाय किया है। मतलब सब, मतलब इनको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, है ना। और डीआईआई इतना कुछ नहीं किया है, पुट्स ही बाय किया है, निग्लिजिबल है। जैसे आपको पता है, हम इसको उतना देते नहीं है, ध्यान देते नहीं है डीआईआई पर। तो यहाँ पर अब रिटेलर्स ने क्या किया है, फ्यूचर्स को सेल किया है और कॉल को भी सोल्ड किया है, पुट को भी बाय किया है। मतलब क्लियर है कि रिटेलर यहाँ पे डर गया है, उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। और यहाँ सीधा ऐसा बोल सकते हैं हम कि यहाँ अभी रिटेलर्स डर गए हैं। प्रो ने क्या किया है, ग्रीड में पूरा बाय कर लिया है, तब ग्रीड में आ गया था ये। और जो एफ आई आई है, इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को फंसा दिया। क्लियर यहाँ पर हमें कि डेटा के हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें कि यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है, जो मार्केट में है, उनकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है। अब आप देखो कि जैसे कि स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है, उसके पीछे की इस डेटा के या इस मार्केट में जो हुआ है, जो साइडवेज था रेंज फ्राइडे के दिन, उसके पीछे की इसकी साइकोलॉजी क्या है। देखो, यहाँ पे क्या किया है, एफआई ने क्या किया है, प्राइस मूवमेंट नहीं किया है सिर्फ। मतलब इसको क्या चाहिए कि प्रीमियम को चूसना है इसको, मतलब प्रीमियम ही खाना है पूरा, है ना। यहाँ पर उसने प्राइस मूवमेंट किया कि नहीं किया। ठीक है, प्रो ने सोचा यहाँ पर सीधी सीधी डेटा के हिसाब से कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, इसलिए उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में क्या किया, बाय कर लिया है कॉल को। और एफआई ने क्या किया, कॉल सेल कर दिया। ठीक है, तो और रिटेलर ने क्या किया, पैनिक में, यहाँ पर पैनिक में आकर, साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो पैनिक में आकर जो स्मार्ट मनी ने जो इनको ट्रैप बनाया है, ठीक है, पैनिक में इनको बाय करवाने लगाया है इनको पुट। तो इन्होंने क्या किया, पैनिक में इन्होंने इसको पुट को बाय कर लिया। मतलब यहाँ पर परफेक्ट ट्रैप सेटअप बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि दैट्स मीन कि कल हो सकता है मार्केट साइडवेज हो। ठीक है, साइडवेज रहे या ब्रेकआउट बना सकता है, जैसे कि मार्केट साइडवेज रहे या ब्रेकआउट बनाकर मार्केट नीचे गिरा सकता है, ऐसा कुछ कल इनका प्लान है डेटा के हिसाब से। अब हम देखेंगे कि इफ मार्केट, जैसे कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, कि कल के दिन जैसे डेटा हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से कि कल के दिन कुछ जैसे पोटेंशियल सिनारियोस क्या हो सकते हैं इसमें, डेटा के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से वो हम देखेंगे। आप वीडियो को 1.5x में देख सकते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए और टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ही बोलूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे डेटा पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ,
तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा कि प्रो को बहुत हेवी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, रिटेलर्स के पुट्स जो इन्होंने बाय किए थे ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डाउन आ जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम गल जाएगा उसका। ठीक है, और जो कॉल सोल्ड किया था इसमें हेवी लॉस होगा इनको, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉस होगा, इसमें भी लॉस होगा अच्छा खासा, है ना। और यहाँ पर एफआई जो कॉल सेल था ये भी थोड़ा फंस जाएगा ऊपर। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, सोल्ड पुट्स और फ्यूचर को बाय किया है। मतलब यहाँ पे क्या है कि वो ट्रैप के लिए अभी बैठा है कि अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, ठीक है कि मैं ऊपर भी जाता है तो मार्केट ऊपर ट्रैप करने के लिए रेडी है। ऐसा यहाँ पर डेटा के हिसाब से दिख रहा है। मतलब ब्रेकआउट बायर्स जो है, ब्रेकआउट जो ट्रेड करेगा वो मरेगा, मतलब वो फंस सकता है, सीधी बात। अब यहाँ सेम अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट जो बायर्स है वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन एफआई ने क्या किया है, यहाँ पे पुट सोल्ड किया है, तो इसको क्या है वापस ऊपर स्पीड में ले जा सकते हैं ये। ठीक है, मतलब उनको ऐसा बताएंगे कि हम ऊपर जा रहे हैं, आप भी लो, यहाँ पर बताएंगे। एक बार गैप डाउन हो जाएगा तो ये प्रॉफिट में आ जाएगी। कौन, पुट्स रिटेलर्स इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ उनको फंसाएंगे। ठीक है, फंसाने के बाद मार्केट को नीचे लाएंगे और देन क्विक मूवमेंट ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब अगर साइडवेज ही ओपन होता है तो सीधे सीधी बात है, यहाँ पर पुट बायर्स मरेंगे और ये जो प्रो है ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी में इसको लॉस होगा। पर आपको जैसे कि पता है कि स्मार्ट मनी कभी लॉस नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं कि क्विक मूवमेंट लाकर इनकी क्वांटिटी को एग्जिट करवा कर इनको चिपका सकते हैं। ठीक है, मतलब आज का डेटा देखो, अगर आप देखो ना कि जो ये डेटा दिख रहा है आपको, वो चीख चीख कर बोल रहा है कि भाई कल ब्रेकआउट ट्रेड मत करना, है ना। अगर कल ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो मरोगे, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता। ठीक है, जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आता हमें ब्रेकआउट ट्रेड नहीं देखना है, डेटा खुद बोल रहा है ऐसा, है ना। तो अब कल के दिन अगर आपको सेफ खेलना है, ठीक है, अगर आपको सेफ खेलना है तो कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, और सिर्फ रैंडम ट्रेड लेते हो, आप बुरी तरह फंसोगे। तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक क्या हो सकती है कि आप वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले सकते हो, और एक वीवैप करके टूल आता है जो वॉल्यूम वेटेड प्राइस ही होता है। ठीक है, तो अगर प्राइस जो है ऊपर है तो हमें ऐसा बोल सकते हैं कि अभी बायर्स एक्टिव है, प्राइस इसके नीचे है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर अभी बायर्स नहीं, सेलर्स थोड़ा सा अपना प्रेजेंस बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत से यूज़ है, आप आपके हिसाब से जैसे रिटेस्ट पर भी ले सकते हो, ब्रेकडाउन पर भी ले सकते हो, ऊपर गया तो भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और प्रीवियस डे हाई और लो को थोड़ा सा वहाँ पर आप देखना, क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है कि ये ट्रैप जोन बन सकते हैं। जैसे कि हमने डेटा के हिसाब से देखा कि ये जो हाई एंड लो है, ठीक है, हाईज एंड लो है, तो ये एक ट्रैप जोन बन सकते हैं, कोई भी हाई बनेगा। जैसे अब यहाँ पे ये हाई है, ठीक है, और अगर ये अब गैप अप ही ओपन हो जाएगा, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाएगा, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगेन कोई हाई बन सकता है, यहाँ पर अगेन कोई हाई बन सकता है। तो ये कुछ ट्रैप बन सकते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आप देखना इसको। और ईएमए भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि 50 ईएमए लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे बड़े टाइम फ्रेम के लिए। और छोटा ईएमए लेना है तो 10 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो आपका सेटअप है। अब यहाँ पर अगर आप सभी यूज़ कर लोगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए बहुत मिनिमल जो है वही यूज़ करो, जैसे वीवैप हो गया। या वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, अगर वॉल्यूम बढ़ता है ब्रेकआउट के टाइम पर और कंफर्मेशन आता है, रिटेस्ट आता है, तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर वॉल्यूम बढ़ता है ब्रेकआउट फेल के ऊपर, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप डाउन का भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसको वॉल्यूम को भी कंफर्म कर सकते हो इससे। और आपको देखना है कि वहाँ पर जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होगा, जब अगर मार्केट अकॉर्डिंग खुलता है हमारे सिनारियोज के हिसाब से, अगर वहाँ खुलता है तो आपको वहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स भी देखने पड़ेगी कि वॉल्यूम स्पाइक्स कैसे हो रहे हैं। अगर सपोर्ट के पास से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम कम है ना, आपको ये भी देखना है। और यहाँ पर हमने एक डिस्कशन नहीं किया, हाँ,
अगर यहाँ पर समझो दोस्तों, देखो, अगर यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप में ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन जाए, तो क्या करना, जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, मार्केट ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी है, मार्केट ऊपर जाकर ऊपर जा सकता है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर आपको तो पता है हमारी जो दो कैंडल हम यूज़ करते हो हमेशा, हम हमेशा एक शूटिंग स्टार और एक बियरिश इंगल्फिंग जो बोल देंगे हम, या माराबुजो कैंडल जो है उसको, अगर वहाँ पे रेड कैंडल बनती है ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे उसका हाई अगर क्रॉस नहीं होता है तो मार्केट नीचे गिर जाएगा गाइस। ये आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। उसका टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट ही रहेगा नीचे का हमारा। और वीवैप भी आपका टारगेट रह सकता है, अगर मार्केट दूर चला गया हो वीवैप से, तो आप वीवैप तक का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। एक ये था। एंड अगर अब गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती है, ठीक है, मार्केट रेड कैंडल बनाएगा, मार्केट रेड कैंडल बनाएगा तो हो सकता है कि फंसाने के लिए इनको इनको और बताने के लिए कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट थोड़ा और नीचे जाए और इनको यहाँ अगेन एंट्री कराए, ठीक है, मार्केट ऊपर ले जाए, ठीक है, मार्केट ऊपर ले जाए इनको, और यहाँ ये कंफ्यूजन कराए कुछ, देन मार्केट में स्टॉप लॉस जमा हो जाए, मार्केट इसको अगेन डंप करे, मार्केट अगेन ऊपर जाए, ठीक है। ऐसा कुछ एक सिनारियो यहाँ कल हो सकता है। और अगर यहाँ पर रेड कैंडल ही बन जाती है, ठीक है, सॉरी ग्रीन कैंडल ही बन जाती है डायरेक्ट ओपन से ही, तो यहाँ पर आपको एक रिस्की वाली एंट्री 5 मिनट में ले सकते हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 15 मिनट का रेंज का वेट करना ही पड़ेगा आपको। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पर, इसमें मैं आपको लेवल्स देते रहता हूँ कि डिमांड सप्लाई के यहाँ पर, और कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ कि आज क्या हो सकता है, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। और अगर रेड ग्रीन कैंडल बनती है देन तो इसको अपन आप क्विक एक मोमेंट मोमेंट में ट्रेड ऊपर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ऊपर गया जाता है और इसका हाई क्रॉस करता है 5 मिनट का, आप ले सकते हो नीचे के स्टॉप लॉस से। और अगर स्टॉप लॉस जाता है तो हमें अगेन नीचे जो हमारी कैंडल है, जो हम यूज़ करते हैं, वो कैंडल को आप देख सकते हो, आप ओल्ड वीडियो देख सकते हो उसके लिए, कैंडल्स के लिए। वहाँ पे हमारी जो कैंडल रहेंगी लिक्विडिटी ग्रैबिंग की, उसके ऊपर आप ट्रेड लेकर उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप ऊपर के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आज के डेटा के हिसाब से क्या लग रहा है पता है क्या, एफएनओ डेटा के हिसाब से सिर्फ ये नंबर नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है। ये एक बहुत ही यूनिक वे में एक गेम प्लान था स्मार्ट मनी का, कि अब इनको कैसे फंसाना, किसको, रिटेलर्स को, और अब बड़ा प्लेयर इसको भी फंसाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी तो फंसा दिया, लेकिन ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को फंसाते हैं लेकिन ये लॉस नहीं करते, ठीक है। कि अगर फंसा भी दिया तो ये लॉस नहीं करेगी, ये बाद में अपना पैसा रिकवर किससे करेंगे, इनसे। ये खेलेंगे किसके साइकोलॉजी से, इनके साइकोलॉजी से, भले ये लॉस में हो या ये लॉस में हो, तो साइकोलॉजी से खेला जाएगा इनके, ठीक है। तो यहाँ पर इनको फंसाकर ये फिर अपना लॉस कवर कर सकते हैं उसको, वहाँ पर ऐसा कुछ बनवाना सकते हैं कि ये गलत पोजीशन ले, ठीक है, उसको इंड्यूस करे, इंड्यूस कर सकते हैं। इंड्यूस मतलब प्रलोभन देना एक, कि आओ आप, हम नीचे जा रहे हैं, और तुरंत मार्केट को रिवर्स करा सकते हैं, आओ हम ऊपर जा रहे हैं, तुरंत मार्केट को नीचे रिवर्स करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये था डेटा के हिसाब से। थोड़ा हम चार्ट देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट ही कर देता हूँ शायद, एक मिनट, ये भी डिलीट हो जाएगा, रहने दो इसको, ठीक है। देखो चार्ट कल क्या हुआ, फ्राइडे के दिन क्या होता है कि मार्केट बहुत ही साइडवेज रेंज में फंस गया है, ठीक है, यहाँ पर पूरा। अब साइडवेज तो ये पोजीशन जो बनी है यहाँ पर जो पोजीशन बनी है ना, तो पोजीशन आपको दिख रही है साइडवेज क्यों रहा होगा, कि इन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, पूरी पोजीशन इन्होंने बनाई और साइडवेज ही रखा गया है इसको, क्यों, क्योंकि उनको 2 दिन का डीके खाना था, ठीक है। तो इसको अगर आप डेटा के हिसाब से भी देखो, तो इनका यहाँ पर सीधा गेम प्लान फंसाने का ही था, कि 2 दिन का डीके खाने का ही था, देखो यहाँ पर। और इसका गेम गेम प्लान था कि मंडे के दिन बहुत गैप अप हो सकता है, ऐसा कुछ गेम प्लान था इसका, ठीक है। तो कुछ ये डेटा के हिसाब से था। तो आप यहाँ पर ना, कुछ मैं यहाँ पर जैसे आफ्टर मार्केट जैसे ऑब्जर्वेशन होता है, तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। तो इससे आप आपके साइकोलॉजी को एक बूस्ट दे सकते हो, अच्छा कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन देता हूँ कि क्या हुआ है, क्या हुआ, तो इसको आप देखकर आपके बैक टेस्टिंग में काम ला सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम जैसे निफ्टी देख ले, तो एक और देख लेंगे कि बैंक निफ्टी क्या है। वीवैप का यूज़ कर सकते हो आप, करना हो तो, ठीक है। वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ वीवैप का, बट वीवैप एक कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है कभी भी, कि ऊपर है तो वॉल्यूम वेटेड ज़्यादा है, नीचे है तो वॉल्यूम
सेलर्स का ज़्यादा है, तो उसके लिए कभी कभार यूज़ हो सकता है, कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ रहा है चार्ट के हिसाब से कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर समझ रहा है तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम तो एवरग्रीन है, आपको हमेशा यूज़ करना ही चाहिए वॉल्यूम को, क्योंकि वो हमें बताएगा कि एक्चुअल में प्राइस फेक आउट हो रहा है या रियल में ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसमें, यहाँ से हाइड भी हो सकता है इसको करना है तो, क्योंकि थोड़ा मेसी मेसी हो जाएगा, तो आप चार्ट क्लियर ही रखना। जितना क्लियर चार्ट रहेगा उतना ठीक रहेगा। कोई इंडिकेटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 इंडिकेटर आप जो यूज़ करते हो सफिशिएंट है उतना ही। उसी को आपको हमेशा बैक टेस्ट करते रहना है, ठीक है। ये सेंसेक्स का था, ये सेंसेक्स का तो हम दिखते नहीं, छोड़ो इसको। हाँ अब एक मिनट रुको, बैंक निफ्टी ही देखना था अपने को, पीछे चला गया, ठीक है। बैंक निफ्टी का थोड़ा 4 आवर का चार्ट देख लेते हैं हम। देखो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया। मैंने कुछ शायद ड्रॉ किया था कि यहाँ से आएगा तो ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। यहाँ अभी कुछ बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का कुछ अगर न्यूज़ गड़बड़ आती है, न्यूज़ गलत आती है, तो ये ब्रेकआउट फेल करके मार्केट यहाँ की गैप्स फिल कर सकता है। देखो कभी भी याद रखो कि मार्केट को अगर लॉन्ग रन में लंबा जाना है, ऊपर जाना है, तो वो बिना गैप फिल करे नहीं जा सकता। भले ही वो यहाँ से, अब जैसे यहाँ से सपोज 5,000 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, 5,000 पॉइंट पॉइंट बढ़ गया है। अब जब इसको बहुत, अगर 10,000 20,000 पॉइंट की रैली करनी है, तो मार्केट को एक बार यहाँ पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस है, यहाँ पर वॉल्यूम अभी भरा नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी भरी नहीं है। इसको वापस आएगा, भले ऊपर जाएगा, कुछ न्यूज़ आ जाएंगे मार्केट में या कुछ ट्रैप हो जाएगा, बायर्स ट्रैप हो जाएगी, तो यहाँ पर ये गैप भरेगा, देन ही मार्केट ऊपर की रैली कंटिन्यू कर सकता है। और अगर बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, ठीक है, बहुत अच्छी, ध्यान से सुनना, अगर बहुत अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट में क्या हो सकता है कि भले ही ऊपर चला जाए, लेकिन जब मार्केट फ्यूचर में मार्केट गिरे, तो ये गैप बहुत अच्छा मैग्नेट के जैसा वर्क करते हैं कि मार्केट यहाँ आके कुछ बाइंग बता सकता है और यहाँ से बढ़ सकता है, ठीक है। इसके आप एग्जांपल देख भी सकते हो, कहीं भी आपको दिखेगा। ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से कितना पॉइंट बढ़ गया, अगर आप देखो तो 4,000 पॉइंट ही, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से पकड़ लो चलो। ये देखो 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट, मार्केट अगेन वहाँ आया स्पीड में, मार्केट ने वहीं से गैप फिल की, मार्केट ऊपर चला गया। तो गैप्स भरते हैं, बट गैप तुरंत नहीं भरते, ठीक है। कोई कुछ गैप तुरंत भर जाते हैं, कुछ कुछ गैप को टाइम लगता है, महीना 2 महीना, कभी कभी हफ्तों साल भी लग जाते हैं, ठीक है। अगर वो जैसा बड़ा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतने उतना टाइम वो लेगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने जल्दी वो भर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ निफ्टी का था, बैंक निफ्टी का था, और निफ्टी का तो आपने देख लिया, एनालिसिस किया था, ठीक है। हम बिटकॉइन भी देखते रहते हैं, तो आप बिटकॉइन भी ट्रेड कर सकते हो, नीचे एक्सनेस का अकाउंट है, वहाँ पर जाकर। ये एक अच्छा इंडेक्स है कि आप जैसे कि सैटरडे संडे के दिन इंडियन मार्केट नहीं होता है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नीचे लिंक दिया है एक्सनेस का, आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइक करना दोस्तों, इसको कमेंट भी करना, आपको कैसा लग रहा है वीडियो। और आपके जो दोस्त ट्रेडर्स है, उसको शेयर कर सकते हो। जितने भी आपके दोस्त है जो ट्रेडर्स है, उनको शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी कुछ लर्निंग हो जाए। और ये टेलीग्राम का चैनल है मेरा, तो नीचे जाके आप लिंक लिंक में इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, यहाँ टिप्स नहीं देता हूँ मैं गाइस, टिप्स बिल्कुल नहीं आएंगे, बहुत रेयरली मैं एनालिसिस देता हूँ सिर्फ। अगर आप टिप का सोच के आ रहे हो तो मत आओ, ठीक है। पहले ही बोल देता हूँ, टिप्स नहीं मिलेगी, कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड बातें होगी यहाँ पर, ठीक है। और लेवल्स दिए जाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और ये बेसिकली मेरा जर्नल ग्रुप है, मैं इसको खुद जर्नल के जैसा यूज़ करता हूँ मेरे, कि बैक टेस्टिंग के टाइम पर मेरी लाइफ साइकोलॉजी एक्चुअल में चल क्या रही थी मार्केट में, है ना, कि मैं क्या सोच रहा था वहाँ पर। तो इसको मैं बैक टेस्ट के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये मेरी कुछ सीरीज़ है 365 वीडियोस की, इसमें अभी धीरे धीरे वीडियोस आ रहे हैं, 7 वीडियो हो गए इसमें, 8 और 9 अभी आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो चलो गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में हमारे। हो सके तो मैं कुछ लाइव बना दूंगा, तो आप इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे क्विक अपडेट आ जाएगी। तो शेयर करना अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।